नज़ीन, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने बेबी के लिए एक और जंग करने जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो काफी ज्यादा खौफनाक है, संजीदा है, और एक उस पहले से भी ज्यादा बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, जिसमें और मुल्क जो है वो शरीक हो सकते हैं, जिसमें अब शायद आगे चलकर कोई सीज फायर ना हो और आगे चलकर कोई निगोशिएटर, कोई मीडिएटर जो वो नहीं मिल सकेगा। तो एक जो रास्ता मिला था, एंड अगेन आज भी एक डील एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 28 फरवरी से पहले एग्जिस्ट करती थी। अमेरिका ने वो डील नहीं ली सिर्फ अपने बेबी के लिए। इस वक्त भी एक डील एग्जिस्ट करती है, अमेरिका उसको नहीं ले रहा और सिर्फ अपने बेबी के लिए। इस वक्त अगर हम जंग में दोबारा जा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट रिवर्स हो चुका है, और जो उन्होंने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टे रिजल्ट जब वो आए हैं। उन्होंने डोमिनेंस करनी थी, वो तो सारी की सारी जब वो चैलेंज हो चुकी है, और इवन इजराइल जो है वो इस डिफीट के साथ सर्वाइव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हर जंग जीतनी है, उसकी बदमाशी कायम नहीं रह सकती है इस डिफीट के साथ। सिर्फ इसी एक वजह से वो जंग दोबारा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको मतलूबा नताज तो क्या मिलने थे वो सारे बैकफायर हो गए, और यहां पर इनका अपना सर्वाइवल जब वो मुश्किल में पड़ गया, तो सिर्फ इस एक वजह से वो दोबारा जंग के लिए आ रहे हैं। आज भी एक रास्ता मौजूद है कि दुनिया अमन की तरफ बढ़े, खुशहाली की तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने बेबी के लिए एक और जंग जो वो करने आ रहा है, जिसमें एक वसी जंग होने का खतरा भी मौजूद होगा, जिसमें एक न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा भी मौजूद होगा। नाज़रीन, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जब वो ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड जब वो लगाने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका, ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नेवल ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। इस वक्त दुनिया सर पकड़ के बैठ गई है, और इस शख्स की आप जरा अंदाजा करें, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी जहनी हालत। दुनिया इस वक्त सर पकड़ के बैठ गई है। मकसद यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना है, यहां से ऑयल फ्लो को स्मूथली जारी करना है, ताकि ऑयल प्राइसेस जब वो नीचे आ सकें, इंडस्ट्रीज का जो नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो नुकसान हो रहा है, जो दुनिया की दौड़ें लगी हुई हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, वो जरा स्मूथ जो वो किया जा सके। मकसद यह था, और इसके लिए आपको याद होगा कि ट्रंप ने किस तरह से मदद मांगी नेटो से, यूरोपियन से, जापान से। जब उन्होंने इनकार किया तो ट्रंप ने उनको बुरा भला भी कहा, उनको धमकियां भी लगाई, तरह तरह की बातें की, मैं नेटो से निकल जाऊंगा, ये बुज़दिल हैं, ये फलाने हैं, ये वो सारी बातें करता रहा। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना था, और अब ट्रंप ने क्या किया, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक ब्लॉकेड लगा दिया, यानी वो जगह जहां पर ऑलरेडी एक ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिसको खुलवाना था, ट्रंप ने उस पर ब्लॉकेड लगा दिया। यानी ये बड़ी सीरियस बात है कि जंगें तो फिर होती रहती हैं, लेकिन एक जहनी हालत का आप अंदाजा लगाइए कि ये शख्स क्या जंग जीतेगा और दुनिया को कितना बड़ा खतरा है। वो शख्स जो इस वक्त नेतन्याहू के जेर तसल्लुत आ चुका है, उसकी डोरें जो है वो नेतन्याहू के हाथ में हैं। मामलात, मुज़ाकरात और मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जा रहे थे, और ये अचानक 48 घंटों के अंदर अंदर ये दोबारा जंग की तरफ मामला चला गया। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो 21 अप्रैल तक सीज फायर है ना, तो फिर इतनी क्या जल्दी थी ये सीज फायर तोड़कर ब्लॉकेड लगा। ब्लॉकेड का मतलब एक मुकम्मल जंग होता है, तो इतनी क्या जल्दी थी। तो जाहिर है कि ये प्रेशर जब वो इजराइल से आया, इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती है। तो अमेरिका अपने बेबी के लिए एक और जंग में जा रहा है, और जिसमें पहले से ज्यादा मुल्क शामिल होंगे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होगी, और जो डील आज अमेरिका को मिल रही है वो दोबारा नहीं मिलेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, उधर इजराइल जो है वो तैयारी कर रहा है हमला करने के लिए। अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में, या उससे ऊपर नीचे इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर सकता है। इस वक्त इजराइल में हंगामी कैबिनेट का इजलास हुआ है, और इजराइल से खबर यह है कि हमला होने जा रहा है, और टेलीग्राफ ने भी यही खबर दी है। टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल ने अपनी जो मिलिट्री रेडीनेस है उसको बढ़ा दिया है, और इजरायली जो है वो इस वक्त ईरान पर दोबारा हमला करने जा रहा है। इजराइल की ये जुर्रत नहीं है कि वो अकेला ईरान पर हमला कर सके, इसलिए उसको अमेरिका साथ चाहिए। और चूंकि अमेरिका के एसेट्स यहां पर मौजूद हैं, तो अमेरिका को ये विड्रॉ करने हैं, उनकी फौज एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अमेरिका को ये विड्रॉ करने हैं। इसलिए नेतन्याहू को दोबारा फौरी जंग छेड़नी है कि अमेरिका यहां पर मौजूद हो। अगर ये कुछ दिन गुजर गए, कुछ हफ्ते गुजर गए, तो देखें ये अब्राहम लिंकन, ये बाकी सारी जो इक्विपमेंट्स लाए गए हैं, जो फौज है वो तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। 40 दिन की फिर उन्होंने जंग भी लड़ी है, इससे पहले वो डिप्लॉयमेंट भी थी। जो जेराल्ड फोर्ड है वो तो कब से निकला हुआ है, उसको तो 1 साल होने वाला है।
उससे ऊपर नीचे अरसा, तो वो तो नहीं लड़ सकते, वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए नेतन्याहू को जो फौरी जंग करनी है, वगरना अमेरिका यहां से विड्रॉ कर जाएगा, इजराइल अकेला जो लड़ नहीं सकता। तो ये अमेरिका अपनी तारीख की ये गलती कर बैठा है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर उसके पास लेवरेज थी। 27 जो फरवरी को उन्होंने अटैक किया है, वो दोबारा इनको नहीं मिलने वाली। और जो ये अटैक अब दोबारा करने जा रहे हैं, उसके बाद तो रही सही कसर भी जाती रहेगी। अब ईरान तैयार है, ईरान ज़ाहिर इनके धोखे में ना पहले आया है ना अब दोबारा आएगा, इसलिए उसने 15 दिन का टाइम रखा। तो ईरान ने कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे इस नेवल ब्लॉकेड को, और ये एक फैंटेसी है, भूल जाए अमेरिका, हमको वेनेजुएला नहीं है कि यहां पर आकर जो हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये जरा आए तो सही यहां पर। तो ईरान इस वक्त बिल्कुल तैयार है, मोबिलाइज है, और अपनी नजरें जब वो जमा के बैठा हुआ है, और उसके पास मिसाइल्स मौजूद हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं, और बिल्कुल वो तैयार हैं। अच्छा, उर्दुगान की जानिब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जो अब हम बात कर रहे हैं कि अब जो जंग होगी तो इसमें मजीद फ्रीकैन जो वो शामिल होंगे। उर्दुगान ने कहा है लेबनान पर हमला, तुर्की पर हमला है। बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेबनान पर हमला, तुर्की पर हमला जब तस्वुर होगा। देखिए, बात यह है कि दुनिया जंग रुकवाना चाहती है, बिल्कुल दुनिया ये कह रही है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता ना भाई, सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं होता। बड़ी वाज़ेह मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि, और दुनिया में ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि देखिए, अगर दुनिया ने ये जंग रुकवानी है, उसका रास्ता यह है कि वो इजराइल को कंडेम करे, इजराइल को अकाउंटेबल ठहराए, इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाए, यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर जो उसका एग्रीमेंट है इजराइल के साथ वो कैंसिल करे। अगर दुनिया ये नहीं करती, ये अप्रोच नहीं लेती, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या दुनिया ने अभी तक कंडेम किया है इजराइल के हमले को? तो जब इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा और उसकी जंग को गलत जंग नहीं करार दिया जाएगा, तो फिर वो कैसे रुकेंगे? वो दोबारा हमला करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? जिनका मकसद ही जंगे करना है और दुनिया रोक नहीं रही है। दुनिया के कंडेम करने का मतलब यह है कि इजरायली वॉर ऑन ईरान इज अ जस्ट वॉर। बिल्कुल ठीक किया है इजराइल ने। दुनिया के कंडेम करने का मतलब तो यह है। तो फिर इजराइल को आप कैसे रोकेंगे? दुनिया को चाहिए अपने ख्वाबे गफलत से जाग जाए। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी, ये मसला है, ये मसला है। उसका हल क्या है? ये हल है जो मैंने आपको बता दी। और जो टर्की ने आज स्टांस लिया है, यही स्टांस लेने की जरूरत है, लाउड एंड क्लियर। टर्की ने जो अनाउंस किया है, मजीद लाउड एंड क्लियर ये बात उनकी जानिब सामने आनी चाहिए कि वो इजराइल पर अटैक करेंगे। यही एक तरीका है जिससे इस रीजन में अमन आ सकता है और खुशहाली की तरफ बढ़ा जा सकता है, कि आप कोई ऐसी ताकत का मुजाहरा करें कि इजराइल को आप रोकें। यह बिल्कुल टर्की का वो इकदाम है जो अमन की बात है। ऐसी बदमाश रियासत को रोकना थ्रू मिलिट्री फोर्स, थ्रू सैंक्शंस, ये वो अप्रोच है जो अमन की अप्रोच है। तो बहुत जरूरी है कि बाकी मुल्क भी ऐसी अनाउंसमेंट करें, और वो हुकूमतें जो नेतन्याहू की बी टीम बनी हुई हैं वो सोच लें, एक बार फिर सोच लें। वो जो नेतन्याहू की बी टीम बनकर वो ये सोचते हैं ना कि उनकी हुकूमतें और उनकी बादशाहतें बच जाएंगी, वो एक बार फिर कंसिडर कर लें अपनी किस साइड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। और हिस्ट्री के कूड़ादान में होंगे वो सब जो जेनोसाइड के साथ खड़े हुए। लाउड एंड क्लियर। तो ये जबरदस्त अप्रोच है। लेबनान पर हमला, टर्की पर हमला तस्वर होगा। बाकियों को भी यही अप्रोच लेनी चाहिए। और वेस्ट को अगर उन्होंने जंग रुकवानी है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, यूरोप कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, बरतानिया कह रहा है, सैंक्शन लगाएं, जो कि वो इस वक्त अभी तक इस मोड में नहीं है। अभी तक तो उन्होंने कंडेम तक नहीं किया है। तो कैसे रुकेगी जंग? वो तो दोबारा हमला करने आ रहे हैं अगले 24 घंटों में, या आज रात या सुबह या परसों, पता नहीं कब अटैक करें, किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं। और इसमें डिले नहीं होगा, ये बहुत जल्दी होगा। और ये जो अमेरिका ने अपना बयानिया मौकफ अचानक से बदल दिया है ना, कि ये तो हमने फाइनल ऑफर है जो ईरानियंस को दे दिया। हालांकि जो कल तक की असेसमेंट थी वो यही थी कि मजीद राउंड्स होंगे। हर एक्सपर्ट ये बात कर रहा था कि मजीद राउंड्स होंगे, लेकिन अचानक से अमेरिकन ने कहना शुरू कर दिया कि जी फाइनल ऑफर दे दो। भाई क्या फाइनल ऑफर तुमने दी है? और वही एग्जैजरेटेड डिमांड्स, वही अनरीजनेबल डिमांड्स जिसकी वजह से पहले जंगें हुई हैं, फिर वही डिमांड्स लाकर सामने रख देते। ये क्या संजीदगी है? वही डिमांड जिस पर पहले जंगें हो रही हैं वो फिर लाकर सामने रख दी हैं। इन डिमांड्स लाने का मतलब ही है कि आप जंग करना चाहते हैं, और सिर्फ इजराइल की वजह से ये डिमांड्स वो रखते हैं सामने। सो ट्रंप अनाउंस अ नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान आफ्टर इस्लामाबाद टॉक्स यील्ड नो डील। अब ये उनका मीडिया, भाई डील तो हो जाएगी ना, डील तो अवेलेबल है, लेकिन
अगर अमेरिका उसको लेना चाहे तो अगर वो बेबी की बात सुनेगा तो कभी भी डील नहीं होगी, ता क़यामत नहीं होगी। ट्रंप सेज यूएस टू सून बिगेन नेवल ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ट्रंप अनाउंस नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरान आफ्टर पीस टॉक्स कोलैप्स। अब ये फिर उनका मीडिया, ओ भाई पीस टॉक्स कोलैप्स किसने की हैं? ईरानियंस ने तो ये नहीं कहा कि हम दोबारा राउंड नहीं करना चाहते। ईरानियंस ने तो कहा है कि डिप्लोमेटिक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक ही नशिस्त में तो कुछ तय नहीं हो सकता, एक फ्रेमवर्क तय हो सकता है, मुआहदा तो नहीं हो सकता, तो हम दोबारा टॉक्स राउंड्स करने के लिए तैयार हैं। तो कोलैप्स किसने किया इन मुज़ाकरात को? फिर अचानक दोबारा मामला जंग की तरफ कौन लेकर गया? लेबनान के ऊपर बमबारी अभी तक किसने नहीं रोकी है? तो अमेरिका जो ये गलती करने दोबारा आ रहा है, देखिए पाकिस्तान ने ऑफ रैंप दिया, पाकिस्तान ने एक मौका दिया, एग्जिट स्ट्रेटजी दी, दोबारा शायद पाकिस्तान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि ईरानियंस उसके बाद क्या अप्रोच लेंगे और क्या स्ट्रेटजी उनकी होगी ये कोई कह नहीं सकता अगर इस वक्त दोबारा उनके ऊपर अटैक होता। इन मुल्कों के पास भी फिर ईरानियंस को समझाने की, बताने की पोजीशन और स्पेस नहीं होगी। सो ट्रंप थ्रेटन्स टू बिसीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से कोई भी काउंटर एक्शन वुड ब्लो ईरान टू हेल। ये 3-4 उसके पसंदीदा अल्फाज हैं, हेल और ऑब्लिट्रेशन, ये सारे। तो ये पता नहीं, अगर ये वैसे अगर डेटा निकाला जाए तो ये हेल इसने पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल किया। इसने फ़लस्तीनियों के खिलाफ हेल इस्तेमाल किया, इसने यमन के खिलाफ इस्तेमाल किया, इसने ईरानियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया, और पता नहीं कितनी बार ये इस्तेमाल कर चुका है। ये मुज़ाकरात करेगा, ये दुनिया को अमन की तरफ लेकर जाएगा। सो अल्टीमेटली ट्रंप कह रहा है कि इन्होंने हमें यूरेनियम जब वो हमारे हवाले नहीं की और न्यूक्लियर के ऊपर इन्होंने हमें कोई गारंटी नहीं दी, इसीलिए मामला जब वो ख़राब हो गए। वो एक पुरानी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है इन बातों को डिस्कस करने की। रीन्यूड रिस्क ऑफ यूएस एस्केलेशन, जंग की तरफ मामला जब दोबारा जा रहे हैं, और ट्रंप ने कहा है कि जो ईरानी जहाज होंगे उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान में ये सारा एक्शन होगा। जो ईरानी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा, जो ऑयल टैंकर गुजरने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर अटैक होगा। जो ईरान को टोल टैक्स देगा, उस जहाज के ऊपर अटैक होगा, उसको हम कब्जे में लेंगे, और इंटरनेशनल वाटर्स में भी एक्शन करेंगे। सो इजराइल प्रिपेयर्स फॉर रीन्यूड एग्रेशन ऑन ईरान आफ्टर ट्रंप थ्रेट्स। अब आप देखना कि हमेशा इजराइल अमेरिका के कवर में काम करता है। उधर ट्रंप ने धमका दिया तो इजराइल कह रहा है कि देखो देखो वो ईरान ने बात नहीं मानी और मुआहदा नहीं किया, तो देखो हम हमला करने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो गया। अब आप देखें, इजराइल ने कहा है कि ये जो नेवल ब्लॉकेड लग गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इसके बड़े रेपरकशंस हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलवाना हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा हमला करना बड़ा जरूरी हो गया। तो वहां पर अर्जेंट मीटिंग हुई है, और इसमें अमेरिका के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो इमरजेंसी प्लान्स हैं, ब्रॉडर रीजनल एस्केलेशन है, ये सारी डिस्कस हुई है। और इजरायली मीडिया रिपोर्टेड असेसमेंट के ईरान विल रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट विच वुड रेज द लेवल ऑफ अलर्ट अक्रॉस ऑल फ्रंट्स। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इजलास हुआ है, मिनी जो उनकी सिक्योरिटी मीटिंग होती है, बहुत थोड़े से लोग बुलाए होते हैं। वुड ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वुड लीड टू अ रीन्यूड एस्केलेशन। मामला दोबारा जंग की तरफ जा रहा है। ये उनकी मीटिंग के बाद की बात है। मीटिंग के बाद वो कह रहे हैं कि मामला जंग की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के पास शायद टाइम बहुत थोड़ा है। 40 दिन में जो दुनिया का नुकसान हुआ है, वो अभी उसकी भरपाई पता नहीं कब होगी, कुछ कह नहीं सकते। और इसके बाद जो जंग होने जा रही है उसमें क्या होगा, और दोबारा मुज़ाकरात का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुनिया कहां खड़ी होगी। तो ये है इनकी धमकियां, और ये दोबारा हमला करने जा रहे हैं। एंड बिल्कुल इस जंग को अवॉइड किया जा सकता है। ये गैर जरूरी जंग है, ये वॉर ऑफ चॉइस है, ये डोमिनेशन की वॉर है, ये एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट की वॉर है। दुनिया को रोकना चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। जो उर्दगान कह रहे हैं, टर्की को मजीद लाउड एंड क्लियर अंदाज में ये बात करनी चाहिए, बाकी मुल्कों को ये बात करनी चाहिए, तभी इजराइल रुकेगा, वगरना कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ईरान कितना तैयार है मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन गार्डियन तो सुने, गार्डियन क्या कह रहा है। ईरान हैज शोन हाउ टू डिफीट ट्रंप। ट्रंप को कैसे शिकस्त देनी है ये ईरान ने करके दिखाया, ब्रिटिश मीडिया लिख रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि 4 वेज कि ट्रंप वॉर ऑन ईरान हैज वीकेंड अमेरिका। 4 वो वाज़ेह चीजें जिससे यह बताया जा सकता है कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हुई है, अमेरिका कमजोर पड़ा है, तो वो ताकतवर नहीं हुआ, वो विक्टोरियस नहीं हुआ। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है।
इसमें पहली बात उन्होंने की है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है पहले ईरान के कंट्रोल में नहीं था, अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है। ये सबसे बड़ी लेवरेज जो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड एनर्जी के ऊपर ईरान को जब वो हासिल हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो म्यूनिशंस हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं। जो तमाक मिसाइल हैं 1/3 उसका स्टॉक अमेरिका ने यहां पर यूज किया है। इसी तरह बाकी म्यूनिशंस हैं, स्टॉक उनका नीचे गया, आने वाले कई साल लग जाएंगे उसको भरने के लिए। और इसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना से आने, उसके ऊपर अलग पैसा जो खर्च होगा वो अलग है। और जो अमेरिका की अलायंसेज हैं वो डैमेज हुए हैं, अमेरिका की ओवरऑल जो पावर का इंप्रेशन है वो डैमेज हुआ है, एलाइज है वो पीछे हटे हैं। और चौथी बात यह है कि अमेरिका की जो एक मॉरल स्टैंडिंग थी वो बिल्कुल पाश हो गई है। बाकी दुनिया तो ज़ाहिर है मानती नहीं थी इस मॉरल स्टैंडिंग को, लेकिन इत्तेहादी भी अब उनके पास भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। ओवरऑल एक दुनिया में तासुर होता है ना, तो वो मॉरल जो इंप्रेशन था, मॉरल स्टैंडिंग थी, वो भी फारिग हो गई है। ये चार वो मेजर चीजें हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई है और अमेरिका जो है वो इसमें कमजोर पड़ा। ये न्यूयॉर्क टाइम जब लिख रहा है, तो अगेन अगली जंग में शिकस्त जब अमेरिका के लिए इससे बड़ी होगी और अमेरिका ड्रैग हो जाएगा कई साल की जंग के लिए, इनको फौज उतारनी पड़ेगी। और न्यूक्लियर का खतरा एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, न्यूक्लियर का खतरा एग्जिस्ट कर रहा है। इजरायली न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जीत नहीं सकते हैं ईरान से, तो इसलिए वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ जब जाएंगे। सो प्यूटन की कॉल हुई है ईरान के सदर के साथ। ईरान के सदर ने कहा है कि हम डील के लिए तैयार हैं, वो डील जो फेयर होगी। ईरान की देखें वो डिमांड्स हैं जो दुनिया इंडोर्स कर चुकी है। ईरान कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हम जारी रखेंगे, जो कि उनका राइट है, यूएन चार्टर के तहत राइट है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास वेपन्स होने चाहिए। अगर ईरान आज बचा हुआ है तो मिसाइलों की वजह से बचा हुआ है, कन्वेंशनल वेपन्स हैं, और ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इसराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है। देखिए सभी नाइंसाफी है ना, सभी जुल्म है, ज्यादती है, फिर वही डिमांड्स लेकर आ जाते हैं। तो ईरान ने कहा कि हम फेयर डील के लिए तैयार हैं। बहरहाल प्यूटन से ये बात हुई है और ईरान के कमांडर ने ये कहा है कि जो ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड का क्लेम है ये एक एम्प्टी रेटरिक है एंड अ फैंटेसी। ये ख्वाबों की दुनिया में खोया रहे, इसको अंदाजा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। जो ये वेनेजुएला की इसने मिसाल दी ना कि जैसे वेनेजुएला पर हमने नेवल ब्लॉकेड लगाया, और भाई वेनेजुएला का तो ऑयल बेचने से रोका ना, और वो दुनिया को, वेनेजुएला का ऑयल नहीं जा रहा, यहां से तो दुनिया का ऑयल जा रहा है ना। वेनेजुएला पर ब्लॉकेड लगा तो क्या दुनिया की दौड़े लगी? क्या दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई? नहीं। तो फिर यहां पर, और फिर जो वो खुला समंदर है वहां का मामला हो रहा है, ये खुला समंदर नहीं है। यहां पर जो ही आप अभी तो ये अब्राहम लिंकन ईरानी साहिलों के करीब नहीं जा सका, कई 100 किलोमीटर उसको दूर रखना पड़ा है, कौन जाएगा वहां अंदर? तो ये वो जियोग्राफी नहीं है। ईरान को सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी जियोग्राफी का, जो ट्रंप अभी तक समझ नहीं सकता, वो समझ नहीं सका और समझ सकता ही नहीं है, और ना ये इसके जैरेड कुशनर और ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है, ये तो रियल एस्टेट के लोग हैं, इनको क्या समझ है दुनिया की और क्या इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो इसलिए आप जंग कर, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री अमेरिका की है और क्या अचीव उसने किया है, तो ये सारी कमांडर की बात होती है ना। कमांडर को समझ ही नहीं है कि मिलिट्री को यूज कैसे करना है। सो ईरान सेज कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ अमेरिकन थ्रेट्स हैज इरोडेड। दुनिया को अब उठ खड़े होना चाहिए। अमेरिकी ताकत को इरोड करके रख दिया, उसकी सारी जो अकड़ है वो निकाल के रख दिया, और उसकी जो सारी है ना इंप्रेशन ताकत का, और अमेरिकी धमकियों का अब कोई असर नहीं है। ये खाली फोकी धमकियां, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ट्रंप कह रहा है ना ब्लॉकेड लगाएंगे, ये करेंगे, ये एग्जैजरेशन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ जो वो पॉसिबल नहीं है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान के स्पीकर की भी ये स्टेटमेंट आई है, इसकी धमकियों से हमें कोई फर्क जो वो पड़ता नहीं है। सो IRGC ने कहा है कि कोई भी जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ आने की कोशिश करेगा उसके पर हम अटैक करेंगे। अच्छा, बल्कि यहां पर तो एक बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है कि ईरान ने एक फुटेज शेयर कर दी है, और वो फुटेज ये है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जो है वो पर्शियन गल्फ में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, और ईरान की जानिब से क्रूज मिसाइल लोड कर लिए गए, ड्रोन्स उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिए गए। उसकी बकायदा ईरान ने फुटेज शेयर कर दी है। ईरान ने कहा अगर तुम फौरी नहीं मुड़े तो मैं अटैक करने जा रहा हूं, यानी लॉक एंड लोडेड। वो डिस्ट्रॉयर वहां से फार हो गया, उसको पीछे हटना पड़ा। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन। अमेरिका ये नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे।
ईरान मेंटेन्स डोमिनेंस, ये ईरान बता रहा है कि हमारी बिल्कुल डोमिनेंस है और जो भी यहां से गुजरेगा हम उसको निशाना बनाया। जवाद जरीफ ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए। जेडी वैंस को मुखातब करते हुए कहा कि उसने कहा है कि हमने उसकी टर्म्स जब वो एक्सेप्ट नहीं की। कोई निगोशिएशंस कामयाब नहीं होंगे जिसमें तुम डिक्टेट करो। यूएस मस्ट लर्न, अमेरिका ये बात समझ जाए, सीख जाए, यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू ईरान, इट्स नॉट टू लेट, लर्न येट। अभी भी सीख जाओ, वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा रह गया लेकिन वक्त अभी भी है कि सीख जाओ। अब अंदाजा करें ना कि इनको ईरान की अभी भी समझ नहीं आई। 2 जंगें ये ईरान के साथ कर चुके हैं और ये वो जंगें थी जिसमें इन्होंने ईरान को सफास्ती से मिटाना था, ईरान को खाना जंगी में धकेलना था। फिर वही डिमांड्स लेकर आ जाता। ओ भाई, नई डिमांड्स, हमास के ऊपर ये डिक्टेट नहीं कर सके टर्म्स, तो ईरान के ऊपर क्या करेंगे। सो उर्दगान वॉज एनी स्ट्राइक ऑन लेबनन विल कंसिडर स्ट्राइक ऑन टर्की। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसी करेज का मुजाहरा जब बाकियों को करना चाहिए। और नेतन्याहू सेज के वॉर विद ईरान इज नॉट ओवर येट। और उर्दगान को बरहरास जब इसने लग़्व बातें उर्दगान के खिलाफ जब की हैं नेतन्याहू ने, और हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेसिस को जब निशाना बनाया है, और वहां पर यूरोप में यूरोवियन, ये उनका सॉन्ग कॉन्टेस्ट है, ये सबसे बड़ा उनका एक इवेंट है। ये सिर्फ यूरोप का है, लेकिन यूरोप के बाहर अगर कोई एक मुल्क इसमें शरीक होता है तो वो इजराइल है। तो अब वहां पर बहुत तनकीद हुई, बहुत मुजाहरे हुए कि इसको निकालो, इसको नहीं निकाला गया। अब ये होने जा रहा है ये जो इवेंट है, तो अब वहां पर फिर मुजाहरे शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की टीम यहां पर आई तो मामला जब वो काफी खराब हो जाएंगे। तो ये तो है यूरोपियंस का बिहेवियर, इंतहाई मुनाफिकत। तो इजराइल कैसे रुकेगा मुझे बताइए। और पोप लियो ने स्टेटमेंट जारी किया लेबनान के लिए। पोप लियो ने कहा कि इस वक्त मैं क्लोजर देन एवर फील करता हूं अपने आप को लेबनान के, और जो इजरायली एग्रेशन है इसको रोका जाना चाहिए, और मैं बहुत गम में हूं, फियर में हूं, और अनवेवरिंग होप है हमारी गॉड के अंदर, डीप कंसर्न है जो सिचुएशन है लेबनान के अंदर। तो ये बात उन्होंने की है। और साउथ कोरिया के सदर जो है वो बहरहाल काफी ब्रेव स्टांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मुल्क की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ये उन्होंने ईरान के हक में स्टेटमेंट जारी किया, ईरान का नाम नहीं लिया लेकिन उन्हीं के हक में है। और ब्लूमबर्ग ने लिखा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये बहुत डेंजरस होगा एंड मोर कोऑपरेटिव होगा। और तस्वीर उन्होंने लगाई है शी जिनपिंग और पुतिन की। ये जनाब अली सूरत हाल है। दुनिया आगे बढ़े और इस जंग को रुकवाए, जो कि एक लाहासिल जंग है और इसमें दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल उम्मीद कम है कि दुनिया अभी जागेगी। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज और करें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।